भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मौसम चुनावी है, इसलिए चुन चुनकर सियासत में सहूलियत देखकर मुद्दे निकालने का दौर शुरू हो चुका है। जनसंख्या कानून और लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के मसाले का जायका अभी फीका पड़ चुका था, इसलिए मार्केट में मसाला एकदम नया नया आया है। मसाला ऐसा कि बीजेपी के लिए न हींग लगे न फिटकिरी, रंग आएगा एकदम चोखा। तो आरोप यह है कि समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश के आतंकवादियों पर लट्टू हो गई थी, बोले तो मर मिटी थी। कैसे, ये देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हमारे पास इसके एक तो नहीं, दर्जनों सबूत मौजूद हैं। ये पन्ना देखिए और दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि ये शमीम अहमद उर्फ सरफराज कौन हो सकता है। ये दूसरा पन्ना देखिए और सोचिए इसमें लिखा गया नाम याकूब किसका हो सकता है। तीसरा पन्ना देखिए, सितारा बेगम, इम्तियाज अली, मोहम्मद कलीम कौन हो सकते हैं। अस्तित्व न्यूज के पास ऐसे एक नहीं कई सबूत मौजूद हैं। दरअसल ये सारे नाम खूंखार आतंकवादियों के हैं, जिनके ऊपर से समाजवादी सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए और इन आतंकियों को पकड़ने वाले जाबाज आईबी अफसरों पर उल्टा मुकदमा ठोक दिया गया। अफसरों पर उल्टे संगीन मुकदमा दर्ज करने के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पहली बात साबित हो जाती है कि सपा सरकार में खून बहाने वाले इन आतंकवादियों की खुलकर मदद की गई। 2013 में सपा सरकार में 7 जिलों में खूंखार आतंकवादियों पर दर्ज कुल 14 मुकदमे वापस ले लिए गए। यानी समाजवादी अखिलेश यादव की सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आतंकवादियों की खैरख्वाह बन गई। कहां से कितने मुकदमे वापस लिए गए, अब जरा वो भी देखिए। वाराणसी से 1, गोरखपुर से 1, बिजनौर से 1, लखनऊ से सबसे ज्यादा 8 मुकदमे वापस लिए गए। कानपुर नगर के 3 आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए गए। रामपुर से 1 और बाराबंकी से 1 आतंकवादी के ऊपर से मुकदमे वापस किए गए। आतंकियों की रहनुमाई के चक्कर में अखिलेश यादव की सरकार ने सोचने समझने की सारी शक्ति खो दी। आम लोगों की बहती खून की धार भी उसको ऐसा करने से रोक ना सकी। व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 18 निर्दोष और बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन अखिलेश सरकार ने ऐसे आतंकवादियों के माथे पर से मुकदमे का दाग धो दिया। उल्टा तत्कालीन सरकार ने डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस के ओहदे पर तैनात ब्रिजलाल, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और 42 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्योंकि उस वक्त एक आतंकी खालिद मुजाहिद को फैजाबाद कचहरी ले जाते वक्त लू लग गई थी और बाद में बाराबंकी आते हुए उसकी मौत हो गई थी। समाजवादी सरकार की घटिया पॉलिटिक्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जताई। सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पूछ डाला, क्या कल इन आरोपियों को पद्म भूषण से नवाजेगी सपा सरकार? कौन तय करेगा कि आतंकवादी कौन है? जब मामला कोर्ट में है तो सिर्फ कोर्ट को तय करने दीजिए, सरकार कैसे तय कर सकती है? अगर कोई भी सरकार किसी आतंकवादी का साथ देती है तो हम डंके की चोट पर उसे गद्दार ही कहेंगे। हमारी नजर में वो सरकार देशद्रोही है और आतंकियों के साथ साथ उस सरकार के खिलाफ भी जितनी कड़ी सजा हो सके उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस पे सियासी रंग ना छिपा हो तो ज्यादा दूर की मत सोचिए, सिर्फ टाइमिंग पर गौर करिए। 4.5 साल तक योगी सरकार भी सोई रही, मामले को दबाए बैठी रही। चुनाव से पहले एक दिन अचानक उसकी नींद खुली और अखिलेश सरकार के खिलाफ दस्तावेजों की बौछार हो गई।
चुनाव सिर पर होते ही सरकार को जनसंख्या कानून लाने की जल्दी होने लगी। बीजेपी के सांसद रवि किशन लोकसभा के मानसून सत्र में जनसंख्या कानून पर प्राइवेट बिल लाने की तैयारी करने लगे। जिस दिन अखिलेश सरकार के खिलाफ दस्तावेजों की बौछार हुई, उससे ठीक 2 दिन पहले भी लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे। टाइमिंग का खेल बाबू भैया, टाइमिंग का खेल। बाकी उत्तर प्रदेश की पब्लिक खुद होशियार है।